शांत। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा ये रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। भगवान, सब कुछ तो दिया है तूने, किसी चीज की इस जिंदगी में कमी नहीं है। एक सुंदर सुशील पत्नी और एक चांद सा बेटा, और कुछ चाहिए नहीं भगवान। बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे परिवार पे कभी किसी की नजर ना लगे। बस इतनी कृपा बनाए रखना प्रभु कि मेरे परिवार पे किसी की नजर ना लगे। इसलिए कि जितना दिया भगवान ने मुझको, कि जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको। ये क्या मजाक है? हाँ, ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है। हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरे गिरफ्तारी का वारंट? हाँ, आदेश महाराज का? आदेश महाराज का। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है भयभीत, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम अपना कसूर महाराज से खुद पूछेंगे। आओ। ठहरो। सत्यजीत सिंह, यहां से ऐसे नहीं जा सकते। महाबली, डाल दो हाथों में हाथ कर। सेनापति जी, ये तो महाराज का आदेश था जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा के ले जा रहा हूं। अगर महाराज का आदेश होता तो तुम्हारा सर काट के मैं ले जाता। ये उसी आदेश का सम्मान है जो मैं चुपचाप हूं। ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते और फाड़ कर फेंक देते। ले चलो महाबली। दरबारी, आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला महाराज? भयभीत सिंह गए हैं, उनके आने का इंतजार किया जाए। परेशान मत हो। ठीक है। आइए भयभीत सिंह। खाली हाथ नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता।
तो कहा है वो सत्यजीत? महाबली घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदका जिंदा रखा या उसे दिया जान से जिंदा रखा या मेरा बेटा कहा है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? अरे बोलना कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बता महाराज जो पूछ रहे हैं। महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे होशो हवास उड़ गए महाराज। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? अरे नहीं महाराज, इतनी मेरी जुर्रत कहां महाराज। महाराज जरा सोचिए कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। हाँ महाराज, ये सब झूठ है, ये इल्जाम है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। भगवान की कसम, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और तुम झूठ बोल रही हो। साफ साफ बोलो, कहां तक ये सत्य है और कहां तक ये झूठ है? बोलो। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर? महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए, एक बार सोच करके देखो महाराज, कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, महाराज अगर रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान
मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है? और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी देता हराम खोर कहीं। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आई। भैभीर सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय उसकी नियत खाम हो जाए महाराज। हुजूर, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता। यह किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा। भैभीर सिंह, तुम मेरे दरबार के एक मिनिस्टर हो और एक सम्राट का सलाहकार मिनिस्टर होता है। अगर ऐसा किया है, हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो। मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है, मैं निर्दोष हूं महाराज। मैं वही सत्यजीत हूं महाराज जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला हो। मैं वही सत्यजीत हूं महाराज जिसने आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए हमेशा तत्पर रहा हो महाराज। ये वही सत्यजीत है जिसने आपका नमक खाया है महाराज। फिर ये वही सत्यजीत आपके नमक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज। मैं निर्दोष महाराज, ये सब इल्जाम है मेरे। सत्यजीत झूठ बोलता है, मेरा नमक खाया है। तूने मेरे साथ नमक वसूली की है, तू गुनहगार है, बराबर तुझे सजा मिलेगी। इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाएगी।
और दरबारी हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। तुम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। महाराज जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज मैं बेकसूर हूं महाराज। नहीं सत्यजीत, भैवेश सिंह पकड़ लो उसे, और ये जो है कलंकित किया है महाराज। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजरों के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। चुप रह, सत्यधारी के लोग मार के मुआ दे। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भैवेश सिंह, इसे धक्के मारकर हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामजादे को। और भैवेश सिंह, मेरे बेटे को ढूंढना चाहिए। ठीक है महाराज। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो वादा करता हूं कि आपके बेटे को मैं ढूंढ करके लाऊंगा। जाओ भैवेश सिंह, जाओ। या भगवान, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो, सलामत हो। मेरे बेटे को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को महाराज, इस तरह से अपने दिल को छोटा मत करिए महाराज, क्योंकि आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। और महाराज, फिर आप परेशान क्यों होते हो महाराज? परेशान मत होइए, अरे बेटा ही तो गुम हुआ है महाराज। सोच कर देखो महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ, मुझको थोड़ी ना कुछ हो गया है। हम दोनों सही सलामत रहेंगे, मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। आराम खोल, जब देखो जब उल्टी सीधी बातें करती है। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ।
तू उल्टी सीधी बातें करती है। वो तो मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी कोई बात नहीं। वो तो मैं समझ रहा हूँ। जवानी की आदत में तू पागल हो गई है, तुम्हें कुछ सुहाता नहीं है। बेटा गायब हो गया है, अगर बेटा नहीं मिला तो इस तख्तो ताज का वारिस कौन बनेगा? आओ भविष्य के आने का हम इंतजार करते हैं। कैसा भाऊजी, देखा कलावती का दबदबा? अब का देखा, तुमका अकेले में देखा हुआ है। और जय कलिया और दांते ना निकालो तू सब है, जब दांत चियार चियार हंस रहे मुंह फैलाए फैलाए हंसो ना। लाइन में लगी तो हमसे कुछ प्रसाद ले लियो। हाँ, रोज रोज कलावती नहीं आएंगे, अगर आज आई हैं तो हमसे तुम सब कुछ सीख लियो। तुम सब जनी हमसे सीख लियो, जौन तरह मैया कर देता तू सब अपने अपने घर में कर। बनाओ धक्का धक्का दबदबा। दबदबा तो भौजी देख ही ले हम। अबे तू का हम गर्मी दिखाई कलावती के गर्मी तू का अकेले में देखा हुआ है। कहने का मतलब सत्यजीत का काम तो हो गया था। हाँ लल्ला तुम समझदार है बेटवा, बहुत सही जा रहे हो, पूरी नौटंकी तुम चबाए रहो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी बच्चे हैं महाराज। ओए लल्ला, मौके का है इंतजार, मौके का इंतजार है। हर मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती हूँ महाराज का बैंड। समय का इंतजार करो। क्रिस का गाना सुनेगा लल्ला? सुनेगा? सुन में लल्ला। हर दिल ला लिया, दिल ला दिया, दिल ला लिया, दिल ला दिया, बोलो ना बोलो आपके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया? दिल ला लिया, दिल ला दिया, बोलो ना बोलो क्या किया? आपके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो